हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कैसी हो आरू? गुनीता, पढ़ाई लिखाई चल रही है बेटा? सानवी, आरब, कैसे हैं बेटा जी? श्रेष्ठ, आर यू फाइन? स्वस्थ हैं? क्लास अच्छा से चल रहा है बेटा? चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कन्वर्जन सीरीज शुरू करा है आपके 12th बोर्ड के लिए। राइट बेटा? एक लेक्चर मैं दे चुका हूं, आज मैं दूसरा लेक्चर देने जा रहा हूं अबाउट कन्वर्जन्स। राइट बेटा? और बता चुका हूं कन्वर्जन भी जैसे आप देखते हो मैथमेटिक्स में कोई मार्क्स नहीं करते हैं अगर आपने ढंग से एक्सप्लेन करा है, ढंग से लिखा है, ठीक उसी ढंग से बेटा कन्वर्जन में भी आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप प्रॉपर वे में लिखते हैं, ये याद रखना। इसलिए बेटा इसको भी आप केमिस्ट्री का मैथमेटिक्स मानिए। अगर आपको 100% स्कोर करना है तो कन्वर्जन आपको ठीक से करना है। अब देख बेटा, हमने यहां पर लिखा है फर्स्ट वन, प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल। ये देख बेटा हमने लिखा दिस वन, ठीक है। अब अगर इसको हम HBr के साथ रिएक्ट करा दें, राइट बेटा, HBr के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, कोई भी बेटा पर ऑक्साइड ले लीजिए H2O2। यहां देख रहे हैं देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम, दिस इज कॉल्ड पर ऑक्सी लिंकेज और पर ऑक्सी बॉन्ड। इन दिस केस क्या होता है बेटा, एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन, या इसी को क्या बोलते हैं खरिश इफेक्ट, या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड दिस इज कॉल्ड परऑक्साइड इफेक्ट। इसमें क्या होगा, रीएजेंट या इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट Br is added across the multiple bond where hydrogen density is more। यहां देख रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर CH2 है, मोर हाइड्रोजन डेंसिटी ऑन डबली बॉन्डेड कार्बन। तो यहां जो Br लगेगा बेटा वो किस जगह पर लगेगा, एट दिस पोजीशन। दिस इज अगेंस्ट ऑफ मार्कोनिकोफ, so this is called anti-Markovnikov addition, anti-Markovnikov addition, या इसी को आप क्या बोलोगे बेटा, खरेश इफेक्ट, KHARASCH, खरेश इफेक्ट, या इसी को आप क्या बोलोगे बेटा जी, पर ऑक्साइड इफेक्ट। क्या बोलोगे, पर ऑक्साइड इफेक्ट। और आपको मैंने पहले ही आपसे मैंने वादा करा है हम कभी भी सिर्फ उतना ही डिस्कस नहीं करेंगे, जो भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है सारा कुछ डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपका केमिस्ट्री रिवीजन भी होता रहे और प्रॉपर वे में आप आकर के लिख भी सके वहां। ये समझ में आ गया, एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन। अब आपको पता है बेटा अगर इसको एक्वस KOH एक्वस NaOH इस सब से हम करते हैं तो यहां पर क्या होगा बेटा, SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट बेटा, ये देखिए Br जो है बेटा जी दैट इज रिप्लेस्ड बाय OH, ये देख रहे हैं Br इज रिप्लेस्ड बाय OH यहां से। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वन न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस अदर न्यूक्लियोफाइल, सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यही आपका फर्स्ट वन है, प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल या प्रोपेनॉल। क्लियर है बेटा? अगर इसी में आप PCl3 PCl5 कुछ भी कर दें तो फिर क्या दे देगा, क्लोरोइथेन। समझ में आ गया? कोई डाउट है बेटा? अगर मान लो ये दे देता, देख रहे हैं PCl3 PCl5 लुकास रिएजेंट SOCl2, ये आपका क्या दे देता बेटा, क्लोरोप्रोपेन। समझ में आ गया? कोई डाउट है? अब अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम बेटा सेकेंड वन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखिए सेकेंड वन में यहां भी है आपका प्रोपीन टू ऑल, यहां भी हम HBr से रिएक्ट करेंगे, लेकिन यहां पर बेटा Br कहां लगेगा, वेयर हाइड्रोजन डेंसिटी इज लेस और नेग्लिजिबल। दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ एडिशन। ये बेटा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ एडिशन है, क्योंकि यहां पर कोई भी परऑक्साइड कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? यहां पर कोई भी कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा जी? क्लियर है आप लोगों का कॉन्सेप्ट?
अब देखिए बेटा जी, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए, जब अब आप इसको एक्वस केओएस से करेंगे तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एक्वस एनएओएस के साथ यहां पर क्या दे देगा बेटा, प्रोपेन टू ऑल, और इसको हम क्या बोलेंगे, मार्कोनिकोफ एडिशन। क्लियर है बेटा जी? कहीं कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी विदाउट एनी हेजिटेशन। बेटा कोई हेजिटेट नहीं करना है, क्योंकि फरवरी से ही आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। क्लियर है बेटा? अब तीसरा है आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। यहां पर देखिए बेटा जी, थर्ड 1 ब्रोमोप्रोपेन, राइट बेटा। अब आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ा रखा है, सबसे पहले बेटा इससे हम एल्कीन बनाएंगे, यानी H एंड Br को एलिमिनेट कराएंगे। तो जो बेटा डी मींस क्या होता है केमिस्ट्री में, रिमूवल, हाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट, यानी वो कौन कौन से रिएजेंट हैं जो हाइड्रोजन और हेलोजन को एलिमिनेट करवाते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट है। तो ये सब है बेटा, यहां पर मैं लिख दूं आपको, डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट, डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट, हेलोजिनेटिंग एजेंट, ये सब बेटा आप लोग याद रखिए। यहां पर देखिए, फर्स्ट वन इज अल्कोहलिक केओएस, या बेटा अल्कोहलिक NaOH, या बेटा सोडामाइड NaNH2, या बेटा KNH2 पोटेशियम अमाइड। ये सब क्या है बेटा, डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट। केमिस्ट्री में बेटा डी मतलब क्या होता है, रिमूवल। देख रहे हैं, डी मतलब क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन, समझ में आ गया। और हाइड्रोजन और हेलोजन को निकालने के लिए ये चार में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए, मैं यहां यूज कर लूं बेटा अल्कोहलिक केओएच, राइट। अगर एक्वस डालते बेटा जी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, अल्कोहलिक क्या करता है, एलिमिनेट करवाएगा। ये क्या दे देगा बेटा, देख रहे हैं 1 प्रोपीन। क्लियर है बेटा? अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ एडिशन, अगर इसको बेटा जी हम HBr के साथ रिएक्ट करा दें, ठीक है, तो ये क्या दे देगा बेटा, दिस गिव्स 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है? यही था आपका कन्वर्जन। क्लियर है? अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो ठीक है, अदरवाइज आप पूछ सकते हैं। आप थोड़ा भी लगे आपको, कहीं से भी कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रही है, तो यू कैन टेल मी विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं आपका BKD सर ऑलवेज आपके लिए रेडी रहता हूं, जो आपको समझाऊं, तरीके से बताऊं। और देख रहे हैं, मैं पूरा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। और बेटा आपसे जो मैं बोलता हूं, जो मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। अगर आप मेरे लेक्चर से बेनिफिटेड हैं, आपको लगता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपको फायदा हो रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो दोस्त आपके ट्यूशन फी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या कोचिंग में कहीं पढ़ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रही है, तो उन्हें भी लेक्चर शेयर करें, जो वो भी बेनिफिटेड हो सकें। और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा फोन नंबर भी आपको पता है ही, CBKD 9717754008।
मैं बेटा जी ऑनलाइन ऑफलाइन केमिस्ट्री क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूं। ओके बेटा जी, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।